राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना कैसे करेंगे, हम माता रानी की पूजा किस तरीके से करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कलश स्थापना के लिए तो मतलब सुबह सुबह आप उठिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपने घर की पूरी अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए, झाड़ू पोछा वगैरह कर लीजिए, जूठे बर्तन ना हो, क्योंकि माता रानी का आगमन हमारे घर में होने वाला है। तो माता रानी जब हमारे घर में आ रही हैं तो जान लीजिए कि आपको विशेष रूप से उनके आने के लिए उनका स्वागत करना है। तो अपने घर को अच्छे से सजाना है, साफ़ सुथरा रखना है। तो जूठे बर्तन वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। झाड़ू पोछा आप अच्छे से सुबह सुबह ही कर लीजिएगा। फिर नहा धो लीजिएगा और पूजा की तैयारी अपने सारा कर लीजिएगा। मंदिर की भी साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हो सके तो मंदिर की साफ़ सफाई आज ही आप कर लीजिए। शायद मेरी वीडियो आप लोगों तक कल पहुँचे, लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि दोस्तों जो है आप जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले तो सफाई कर लीजिए। उसके बाद जो है आप स्नान करके पूरा पूजा पाठ की तैयारी कर लीजिए। फिर आप करिए कि जब कलश स्थापना का जब मुहूर्त है, अगर आप लोगों को मुहूर्त जानना हो तो आप लोग पिछले वीडियो में हमारे जाके देख सकते हैं। मैं दो वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल्स में बताई हूँ कि पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए और कौन से मुहूर्त में है कलश स्थापना का। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप जो है पूजा कलश स्थापना के टाइम ही करिए। अगर आपको कलश स्थापना नहीं करना है तो आप पूजा पहले भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी कर सकते हैं उतना ही बढ़िया है। तो कलश स्थापना अगर करना है तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि दोस्तों क्या है कि पहले तो आप के पास अगर माता रानी की प्रतिमा है, जैसे इस तरीके से अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप इनको एक कॉटन से पोंछ लीजिए और इनको जो है गंगा जल से छिड़क दीजिए। कुश वगैरह जैसे इस टाइप का कुश हो या आचमनी हो तो आप इनको कुश से गंगा जल से छिड़क दीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है दुर्गा जी का, माता रानी का, तो आप उनको पंचामृत से पहले तो स्नान कराइए। फिर इनको सिंदूर, पीला चंदन और हल्दी, रोली, कुमकुम, इन सब से आप इनको मतलब कि इनका तिलक करिए, सिंदूर इनको पहनाइए, फिर माला फूल पहनाइए। फिर इनको जो है उसके बाद जो है हमको क्या करना है कि कलश स्थापना की तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए हम आपको दिखा। यहाँ पे देखिए हम अपने सारे सामग्री को इकट्ठा कर लिए हैं। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ करके, क्योंकि हमारे यहाँ का ये नियम नहीं है। हर जगह का अलग अलग नियम है। जब जिस चीज़ का टाइम आता है तभी उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि हमको तो कलश रखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए या फिर ऐसे पीतल का पात्र हो, तो इसमें जो है आप गोबर से लंबा लंबा बना के इसको चारों तरफ से इसको ले लीजिए, टीक लीजिए। और उसके बाद सिंदूर से, यानी कि पीला सिंदूर से उस गोबर को जो आप करेंगे गाय के गोबर से, उसको पीला सिंदूर से इस तरीके से आप लगा दीजिए। फिर इसमें जो है जल को भर दीजिए। जल को भरने के बाद इसमें जो है आप जैसे आम की टहनी हो गई, नीम की टहनियाँ हो गई, इसको इसमें डाल दीजिए। इसमें जैसे 1 खड़ी सुपारी और 5 लौंग और धार यानी कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से धार होता है, बना बनाया आपको मार्केट में मिल जाता होगा। धार, हल्दी और 5 लौंग और खड़ी सुपारी, ये सब मैं बताई, और गंगा जल, इन सब चीज़ों को, फूल, अक्षत, इन सब चीज़ों को डाल के और जल से इसको भर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें जो है नारियल को चुदरी में लपेट के और मतलब कि कलावा से इसको चुदरी को लपेट दीजिए और फिर इसको इस तरीके से रख दीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है चावल भी कटोरी में करके उसके ऊपर जो है इसको रख सकते हैं। कुछ लोग हैं दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक को इसके ऊपर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हमें जो है माता रानी का ये पूरा स्वरूप है। तो माता रानी के सर के ऊपर अगर आप दीपक जलाएंगे तो ये गर्म हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान दीजिए। इसके ऊपर एक प्लेट में करके या फिर दिए में करके कटोरी में खड़ा साबुत चावल रख के उसके ऊपर इसको
मतलब कि नारियल को आप लपेट के चुदरी कलावा में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कलश स्थापना। उसके बाद जो है कलश स्थापना को आप कहाँ रखेंगे, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। कलश की स्थापना मंत्रोच्चारण के साथ आप करिए। उसके बाद जो है इसको ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्वी के कोना में आप माता रानी के जस्ट सामने उत्तर पूर्वी के कोना में इनको स्थापित करिए। माता रानी का सबसे पहले तो आप ये करिए कि एक चौकी लीजिए और चौकी पे एक उनका लाल या पीला कपड़ा बिछाइए और उसके बाद माता रानी की स्थापना करिए और उसको फिर उनका श्रृंगार करिए, फिर कलश स्थापना करिए। फिर उसके बाद अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो अखंड ज्योति के भी बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अखंड ज्योति के लिए आप इसमें एक ले लीजिए अखंड ज्योति, इस टाइप का आपको आपके पास अगर है तो इसमें पहले तो आप खड़ा साबुत चावल डाल दीजिए, यानी कि खड़ा चावल इसमें डालिए और फिर उसके बाद घी डालिए और फिर उसमें जो है जैसे रुई यानी कि कॉटन जो होता है रुई, इसकी आप खूब लंबी सी रुई बना लीजिए और इसका जो है आप इसमें बाती बना के डाल के और फिर इसको माता रानी का नाम लेके इसको जला दीजिए। तो ये जो है दिया हमेशा आपका 9 दिन तक जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। अगर आपकी बत्ती बनानी हो तो भी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। अगर इसकी बत्ती जैसे बुझने लगे तो आपको बत्ती बनाना हो तो उसके लिए क्या करना है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों कि इसमें जो है एक मतलब कि कोई माचिस का तीड़ी ले लीजिए और उससे और एक अलग से दिया बना के रखे रहिए और उसमें क्या है कि इसका जो है दिया इस दिए से उस दिए को जला दीजिए। फिर इस दिए को बुझा के इसकी बाती बना के फिर उसी दिए से इसको जला दीजिए। तो ये मतलब कि एक ही दिया माना जाएगा। तो इसको भी आप ईशान कोण में ही आप इसको रखिएगा या फिर माता रानी के थोड़ा सा दूर सामने रखिएगा। तो पूजा के लिए सामान ये तो हो गया आपका अखंड ज्योति और कलश स्थापना। तो पूजा के लिए सामग्री मैं चलिए आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले चाहिए कि हल्दी और ये कुमकुम हो गया, कपूर हो गया, कपूर आपको चाहिए, खड़ा सुपारी चाहिए और पान चाहिए और एक बाती चाहिए दिया जलाने के लिए और घी चाहिए और लौंग चाहिए। इसमें मैं लौंग रखी हूँ दोस्तों। और कलावा चाहिए और पीला चंदन चाहिए, लाल चंदन चाहिए, मधु चाहिए और घी चाहिए, गंगा जल चाहिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती और चुदरी आप एक माता जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, ओढ़ा दीजिए और एक नारियल में चढ़ा दीजिए, ओढ़ा दीजिए। और जो है भोग लगाने के लिए आपको जैसे ये देखिए क्या बोलते हैं हम ड्राई फ्रूट्स आप रख लीजिए और मिश्री और बतासा, दही, फल, इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं माता रानी का, जिससे माता रानी बहुत खुश होती हैं। और गाय के गोबर से आप तो पहले ये करिए कि मैं चीज़ भूल ही गई हूँ, गाय के गोबर से आप गौर गणेश बना लीजिए और सुपारी को एक रक्षा में लपेट के आप गौर गणेश की सबसे पहले पूजा करिए। यानी कि गणेश जी को गौर गणेश बना के ही पूजा की जाती है सबसे पहले, उसके बाद जो है होता है। तो गौर गणेश और सुपारी इन दोनों में रक्षा लपेट के इनको भी सिंदूर से टीकिए, इनको मतलब गंगा जल छिड़किए इनके ऊपर और सिंदूर से टीकिए। उसके बाद फूल अक्षत फिर करिए। फिर उसके बाद माता रानी का दोस्तों धूप दीप दिखाइए और इनकी आरती करिए, पाठ करिए, भोग लगाइए। ये सब चीज़ें आपको करना है। तो और उसके बाद आप इनके नाम पे नीम के पेड़ में आप धार दे सकते हैं। धार में आपको जो धार में दिखाए जल में धार डाल लीजिए, फूल, लौंग, दही, इन सब चीज़ों को डाल के आप नीम के पेड़ में इनके नाम से जल छोड़ सकते हैं। तो ये सब काम आपको पहले दिन करना है दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी आप लोगों को मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों को पूजा पाठ से संबंधित और धार्मिक कथाओं से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। हाँ, और एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा कर दीजिएगा जिसमें जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग।
तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव।